जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। हवाई सेना आज काफ़ी लगे है दाने खाने में। और आज इसलिए दाने खा रहे क्योंकि कल शाम को ये काफ़ी जल्दी घर के अंदर चले गए थे। बहुत तूफानी हवा चल रही थी और मौसम भी बहुत ख़राब था कल का, तो इनको अच्छे से शाम तक दाने खाने को नहीं मिले। लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ये घर के अंदर चले गए थे, तो सुबह में काफ़ी भूख लग गई इनको, तो बाहर निकले हुए कुछ लोग खा के चले गए। अभी तो 20 या 25 के बीच में इनकी संख्या है। काफ़ी संख्या बढ़ चुकी है, कुछ बच्चे हैं कुछ बड़े हैं और भी ज़्यादा रहते अगर अपने डॉग उनको खाते नहीं, और 2-3 तो बीमार होकर मर गए, नहीं तो फिर अभी 30 के लगभग होते हैं सारे। तो कुछ लोग अभी तक बाहर हैं और कुछ लोग अभी घर के अंदर। और यहाँ पे अभी आज महाराज है नहीं और यहाँ पे रहेगा भी नहीं। वो अपने यहाँ पे आज सेप्टेम्बर में चला गया। महाराज बहुत ही होशियार हो चुका है क्योंकि घर के सभी लोग अभी घर पे चले गए हैं। अभी मैं अकेला हूँ, तो महाराज को मैंने सेप्टेम्बर में चारा रखा हुआ है, हरा और सूखा मिक्स। अभी खेत में से लेके आऊँगा, फिर वो भी खाएगा। पानी भी यही रख दूँगा। और मुझे भी अभी उस वाले फार्म की गाय छोड़नी है, तो महाराज बाहर अकेला नहीं रहेगा, तो महाराज को सेप्टेम्बर में बंद करके जाऊँगा। जब दोपहर को मैं गाय लेके आऊँगा तब निकलूँगा। घर के लोग लगभग 2-2:30 बजे आएंगे घर से। सामने राधा खा रही चारा, मंगल की माँ बैठी हुई है। इसने पूरा चारा गिरा था टब के अंदर से, तो मैंने वापस से भर दिया। और कुछ दिन पहले बोला था कि हमें राधा को अंदर छोड़ना है, लेकिन खेतों के थोड़े काम लग गए थे इसलिए रह गया। लेकिन अभी थोड़े काम कम लग रहे, तो इन 2-3 दिनों में हम उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। फार्म के अंदर भी सभी गाय चारा खा रही है। मंगल तुलसी इनके साथ रहने वाले हैं और छोटी सेना को भी हमने अंदर बंद कर दिया है, तो ये भी यहाँ पे चारा खा लेंगे। पानी रखना इनको भी बाकी है, तो जाते टाइम इनको भी पानी रख दूँगा, तो ये पानी भी यहीं से पी लेंगे। और कोई दिक्कत है नहीं, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। और मुझे 2 दिन पहले की वीडियो में एक कमेंट है कि आप जो अपने ओए दीपक चुप मार मत, तो 2 दिन ओए काना निकल जा काना, मार देंगे तुझे। तो 2 दिन पहले की वीडियो में मुझे एक कमेंट थी कि आपके यहाँ जो छोटे बच्चे, मतलब ये जो अभी छोटे बच्चे यहाँ पे मीरा, कान्हा, मोहन और श्रावणी, इनको मोर खिने हैं, तो इनको मोर खिला दो, बहुत ही बढ़िया दिखेंगे छोटे बच्चे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दिक्कत अभी ये आएगी कि हमने अगर छोटे बच्चों को मोर की लगा दी, जैसे कान्हा, मोहन और श्रावणी, तो इनको हम मास्क भी लगाते हैं, तो वो दिक्कत आएगी। मास्क नहीं लगा पाएंगे, मतलब उनको अच्छे से फिट नहीं बैठेगा मास्क। वो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल दिक्कत ही है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होंगे वैसे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब ये मिट्टी खाना छोड़ दे, थोड़ा मतलब थोड़े बड़े हो जाए ये तीनों, उसके बाद इन तीनों को लगा देंगे। फिर बाद में मांस नहीं रहेगा तो दिक्कत भी नहीं आएगी उनको, और अच्छे भी वैसे भी लगेंगे और ऐसे भी लगा देंगे तो अच्छे ही लगेंगे। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि हम मांस नहीं लगा पाएंगे अच्छे से और उनको भी कंफर्टेबल नहीं होगा। तो अभी मैं इनको मोर की नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हम मीरा को लगा सकते हैं। मीरा को कोई दिक्कत है नहीं। अपने पास एक मोर की पहले से बना के मैंने रखी है, वो वाली हम मीरा को दोपहर को आएंगे तब लगा देंगे। बाकी इन तीनों को हम जब ये मिट्टी खाना छोड़ देंगे वैसे लगा देंगे। सबसे पहले तो काना को ही मोर की लगेगी क्योंकि ये बड़ा है, तो ये जल्दी मिट्टी खाना छोड़ने वाला है, तो उसको मोर की हम जल्दी लगा देंगे। और अभी यहाँ पे तो सब कुछ शांति शांत है, सब कुछ चारा बढ़िया से खा रहे। सुबह काफ़ी टाइम लग गया सफाई में, काफ़ी सारी नीम की पत्ती और दूसरी गंदगी हवा से उड़ के आई थी, तो उसको साफ़ करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन सब कुछ साफ़ कर लिया गया है। ट्रैक्टर हम शाम को ही घर पे ले गए थे और रात को ही पूरे चनों को हमने घर में ट्रांसफ़र भी कर दिया था। और जब हम चनों को ट्रैक्टर से घर के अंदर डाल रहे थे उतने टाइम में पूरा आसमान भी साफ़ हो गया और बादल सब हट गए थे। अभी फ़िलहाल तो मौसम पूरा साफ़ है, एक भी बादल नहीं है, चारों तरफ एकदम मौसम साफ़ है। तो गर्मी आज तेज़ होने वाली, लेकिन क्या पता दोपहर के बाद फिर से मौसम हो जाए। 7 तारीख तक बोला है कि मौसम थोड़ा ख़राब रहेगा, बारिश की संभावना है, लेकिन कितनी होगी ये नहीं बता रहे। कल तो बारिश हल्की बूंदें नॉर्मल शुरू हुई थी और मौसम ख़राब हुआ और बाद में मौसम खुल गया, कोई ज़्यादा बारिश हुई नहीं। और जो हम कल दोपहर को फॉगर का सिस्टम लगा के गए थे, चालू करके गए थे, तो ये हम जब उस वाले फार्म से उनको बंद करके आए शाम को, तो ये अपने आप बंद पड़ चुका था। तो अभी बैटरी की जो क्षमता है वो कम है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी क्योंकि दोपहर को थोड़ा बादल आ गए थे, तो सोलर पैड से अच्छी वोल्टेज नहीं आ रही थी, तो मुझे लगता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, इसलिए ये सब बंद पड़ गया होगा, या फिर कुछ ना कुछ मोटर में ख़राबी हुई होगी। तो अभी थोड़े टाइम इंतज़ार करते हैं।
सोलर प्लेट पे अभी तक सूरज की रोशनी गई नहीं। नीम के पेड़ की जो छाव है वो अभी तक अपने छत के ऊपर जा रही घर के, तो अभी सोलर प्लेट चार्ज अच्छे से बैटरी को नहीं कर पाई होगी, तो थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा। और अगर चल गया तो मैं इसको चालू करके फिर से जाऊँगा आज। अगर नहीं चला तो फिर एक ही दिक्कत हो सकती है कि बैटरी तो सही होगी, फिर आएगी मोटर की दिक्कत। तो मोटर की दिक्कत आई मतलब सबसे बड़ी दिक्कत, और इसका सोल्यूशन करना मतलब 2-3 मिनट का काम नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ी देर में खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको चालू करने की कोशिश करेंगे। वैसे ना सारे अभी पेड़ पे जाके बैठे हुए, लगभग 10 लोग बैठे होंगे पेड़ के ऊपर, और हमने फॉगर सिस्टम चालू कर दिया है। तो कल दिक्कत ये आई थी कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए फॉगर सिस्टम बंद पड़ गया था। आज फिर से चालू कर दिया है, लेकिन अभी तक तो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, और थोड़े टाइम में अच्छे से वर्क करेगा जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए। देखो थोड़ा थोड़ा फॉगर से पानी निकल रहा है, मतलब धुआं निकल रहा है, लेकिन दिख ही नहीं रहा वो। और इस वाले से पानी गिर रहा है बूंद बूंद, फॉगर नहीं चल रहा। ये देखो इससे बूंद बूंद पानी गिर रहा है, और बाकी सबसे है तो थोड़ा हल्का फॉग निकल रहा है। लगता है इसमें चॉकअप हो गया है, तो इसको चेक कर लेंगे। और परी मुझे परेशान कर रही, मुझे वीडियो नहीं शूट करने दे रही। ये कह रही कि मुझे खुजली हो रही, तो यहाँ पे ऐसे खुजला दो, तो इसी के लिए मेरे पास आ रही है। और मैं तो जल्दी यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा शूट कर लूँ और निकलूँ, लेकिन ये परी काम नहीं करने दे रही। तो लगता है यहाँ से दिखेगा फॉगर में पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ से भी नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिख रहा है, देखो ये नॉर्मल पानी गिर रहा है, नीचे तक नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल थोड़ी हवा है, तो हवा से ये पानी थोड़ा, ये देखो यहाँ से बढ़िया दिख रहा है। अरे हाँ ये तो ये भी थोड़ा दिख रहा है, और यहाँ से फॉग निकल रही है, बाकी सबसे भी निकल रही है। और मुझे लगता है वो एक चौकअप हो गया, उसको ठीक कर लेता हूँ और चलता हूँ। काफ़ी दिनों बाद मोती हमारे साथ गाय चराने आए हैं, तो मोती हिम्मत कर रहा है। सामने और एक डॉग है, वो देखो जा रहा है उससे लड़ाई करने की, लेकिन दोनों की अच्छी हिम्मत नहीं हो रही। एक दूसरे के ऊपर है, दोनों चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमला नहीं कर रहे थे। और काफ़ी देर से देख रहा था मोती और उसकी टफ फाइट हो सकती थी, लेकिन दोनों भी पीछे हट रहे थे। कोई भी एक दूसरे को पहले हमला करना नहीं चाह रहा था। और अगर मैं साथ देता मोती को तो मोती उसको पकड़ लेता, अगर मोती को साथ नहीं देता तो मोती कुछ नहीं करता। वैसे भी मैंने मोती को साथ भी दिया नहीं, और वो डॉग भी पहचान वाला ही था, तो उसको भी पता है कि यहाँ पे झगड़ा करना सही नहीं रहेगा। उसको भी पता है कि अगर मोती को अगर उसने हमला किया होता, और कभी बाय चांस मोती के साथ अगर अपने और दूसरे साथी आए होते दूसरे डॉग, तो उसके अच्छी धुलाई कर देते कभी ना कभी, कि अपने डॉग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो वो भी समझ के अपने मोती के मुँह लगा नहीं तो मोती अगर इस बार पीछे भी हट जाता, लेकिन मोती बाद में उससे बदला जरूर लेता। साथ में अगर टाइगर या फिर टाइगर का भाई चंपू या फिर लालू मोती के साथ कोई भी आ जाता तो उसकी अच्छी केयर कर देते, इसलिए वो मोती के मुंह लगा ही नहीं। तो हम भी आ चुके हैं, तो चलो अभी थोड़ी देर यहाँ पे अकेले रहेंगे, कोई ना कोई आ ही जाएगा। पिछले 2-3 दिन से मैं अकेला ही हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा गाय लेके, तो अकेले का अच्छे से मन भी नहीं लगता। तो मैं देखता हूँ कि आसपास कोई आ गया हो तो फिर बढ़िया रहता है, नहीं तो फिर अकेले अकेले बहुत ही बोरिंग लगता है पूरा दिन। 1:05 हो रहे, इन सबको अभी हम लेके आ गए चरा के। अभी ये लोग पानी पी रहे, पानी पियेंगे और इनको फिर हम बंद करेंगे फार्म के अंदर। और यहीं से मुझे अपना उस वाला फार्म तो यहीं से दिख ही जाता है, लेकिन मुझे यहाँ से फॉगर से जो पानी का धुआं बन रहा है यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। यही से मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे पानी का धुआं निकल रहा है। यहाँ से कैमरे से तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन आंखों से देखने से पता चल रहा है कि वहाँ पे किसी ने आग जलाई है और धुआं निकल रहा है। ऐसा यहाँ से हवा से उड़ता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। तो उधर जाएंगे, वहीं पे सही पता चलेगा। और अपने इस वाले बैल के मैंने पैर में रस्सी बांधी है, जो कि काफ़ी छोटी है, टैंक हो गया है खाली, तो रस्सी खोलनी पड़ेगी तभी वो पानी पी पाएगा। तो अभी उसके पैर की रस्सी खोल देता हूँ, मुश्किल से मुँह गया है उसका। गाय और बच्चे भी फॉगर के नीचे आराम कर रहे हैं, लेकिन जितनी अपनी फीट की गोनियों की ठंडक बनती थी उतनी फॉगर की नहीं बन रही। और दिक्कत ये आ रही कि नीचे थोड़ा गीला हो रहा है। तो एक ये समस्या हो सकती है, अपनी जो मोटर है वो उस लेवल तक प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रही है कि फॉगर में से जो पानी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो पूरा धुआं बन जाए। थोड़ा हल्का जो पानी निकल रहा है वो पूरा धुआं नहीं बना पा रही, इसलिए थोड़ा नॉर्मल गीला हो रहा है। और अगर यही हमारा ये वाला सिस्टम चलता, जो कि है अपना ये
फीड की गोनियों का इसमें नीचे गीला होता है, लेकिन वो फार्म के बाहर होता है और अंदर ठंडक बनी रहती है। लेकिन वैसी ठंडक बन नहीं रही, ये थोड़ा पानी जैसा निकल रहा है। ये देखो सामने फॉगर से पानी निकल रहा है, नीचे नॉर्मल गीला भी हो रहा है। ये अगर मोटर बड़ी रहती तो नीचे गीला कम होता और प्रेशर ज़्यादा होने के बाद धुआं बन जाता। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही चलने वाला है कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर अपनी मोटर आ जाएगी, फिर ये जो है दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। नीचे जो गीला हो रहा है इसकी फिर सूख जाएगा ये, और पूरा फिर हवा के अंदर ही पानी घुल जाएगा। अभी देखो ये सामने फॉगर चल रहा है, इसी का उधर से धूप है तो हमें दिख पा रहा है अच्छे से, ऐसी फॉग निकल रही है और नॉर्मली नीचे आ रही, बाकी हवा में ही घुल जा रही। और ठंडक फ़िलहाल तो मैं जिस जगह खड़ा यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रही उसकी, क्योंकि ये मेरे से उधर की साइड है। हवा में जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से उधर की साइड जा रही तो ठंडक उधर जा रही। फार्म भी थोड़ा गीला गीला दिख रहा है सामने, नॉर्मल हवा कम होती है तो नीचे आता है, हवा ज़्यादा होती है तो हवा में पूरा ये घुल जाता है। तो मोटर बड़ी होने के बाद ये समस्या ख़त्म हो जाएगी नीचे गीला होने की, और गाय को ठंडक मिलेगी। अभी तो हर दिन जो अपने फीड की गोनी की ठंडक होती है उससे तो ये कम बन रही है। तो अगर ये ऐसे ही बड़ी मोटर लगाने के बाद भी करेगी तो फिर कुछ अच्छे से वर्क नहीं होगा ये। अगर यही जब मोटर बड़ी होने के बाद पूरा धुआं निकलेगा तो फिर ये बढ़िया है सबसे। तो फिलहाल तो यहाँ पे कोई काम है नहीं, गोबर उठाना वो घर के लोग कर लेंगे, मैंने सब काम यहाँ के कर लिए हैं। तो चलो अभी हम जल्दी से चलते हैं, हमने खाना खा लिया है। उस वाली फार्म की गाय थोड़ी जल्दी खोलेंगे। गाय लेके हम आ चुके हैं, कुछ लोग सामने चले गए और कुछ लोग अभी तक पीछे से आ ही रहे हैं। और जो इस साइड का मौसम है वो फिर से बारिश का हो चुका है कल की तरह। और कल जो था मौसम वो इस समय से पहले ही बारिश का हो गया था। और आज जब मैंने गाय छोड़ी अभी से आधे घंटे पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था सामने की तरफ, और आधे घंटे में फुल बारिश का मौसम हो चुका है। बादलों का आवाज़ भी आने लग गया है, और कल भी आने ऐसे लग गया था, फिर बाद में बारिश का मौसम खुल गया, फिर से दोबारा हुआ और थोड़ी भाग दौड़ भी हो गई थी शाम को। आज जो है इस साइड में जो मौसम है पूरा खुला है, और अभी हमारे यहाँ धूप भी आ रही है और अभी मौसम साफ़ है। लेकिन इस साइड में जो मौसम है वो कल की तरह बारिश का हो गया, लेकिन कल इस साइड में हुआ था जहाँ पे अभी सूरज है, और इस साइड में खुला था, लेकिन आज इस साइड से हुआ है। और 7 तारीख तक बोला है, आज की 3 तारीख है, और अभी 4 दिन तक मौसम ऐसे ही रहेगा, और इसी बीच कभी भी बारिश हो सकती है। कुछ दिन पहले इधर वाले खेतों में आग लग गई थी, तो आग लगने के बाद भी नीचे से देखो अभी कितनी हरी घास हो रही है। और अभी गर्मियों का सीज़न है, इतनी सारी गर्मी है, फिर भी हरी घास कितनी हो रही देखो। जो पुराना सूखा चारा था वो पूरा जल गया, लेकिन अभी नीचे से हरा हो रहा है, और ये हरा बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए चाहिए पानी तो अभी है नहीं। मौसम तो बारिश का हो रहा है, बारिश हो नहीं रही, और उम्मीद यही रहेगी कि बारिश ना हो, नहीं तो काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये जो हरा चारा है ये कुछ ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बकरियाँ खा जाएंगी इसको। गायों को खाने के लिए दिक्कत है, लेकिन बकरियाँ इसको आराम से खा लेंगी। जहाँ पे जल गया है सूखा चारा वहाँ पे नए से हरा चारा हो रहा है। और लेकिन एक बुरी बात यह है कि जलता नहीं, तो सूखा बहुत ज़्यादा था, गायों को बहुत काम में आता, लेकिन जलने के बाद भी हरा हो रहा है, और गाय उतना तो नहीं खा पाएंगी, बहुत ही छोटा है। अभी हमारा थोड़े टाइम में जाने का समय हो जाएगा, अभी 4:25 हो रहा है, तो हम 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, 5:30 तक फार्म पे पहुँच जाएंगे। बारिश का जो मौसम है अभी सामने की साइड ही है, और कल इस साइड में हम जब फार्म पे चल गए थे तब हुआ था, और जब हम गाय चराए थे तब जहाँ पे अभी सूरज है बिल्कुल इस साइड में हुआ था। और अभी मौसम चेंज हुआ है, दूसरी जगह पे हुआ है, और बादलों की गरजने की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमें कोई समस्या है नहीं, हमारे सिर के ऊपर बादल नहीं है, तो हमारे को कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जिस साइड में कल बारिश हुई थी वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि उनकी जो फसलें थी वो काफ़ी डैमेज हो गई है, ओले गिरे उनकी तरफ। मैंने कुछ वीडियो देखी, व्हाट्सएप पे आई है, और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे वीडियो भेजी है, तो उनको देख के बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है। जो कुछ ही हफ्तों में निकलने वाली फसलें थे वो पूरी बर्बाद हो गई, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है उधर। तो अगर ऐसी बारिश हमारी तरफ हुई तो हमारा भी काफ़ी सारा नुकसान होगा, और हमारे तरफ के जो किसानों की फसलें उनका भी काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कि अभी तो उम्मीद यही है कि भगवान करे हमारी तरफ बारिश ना हो, और जहाँ पे हो रही वो भी रुक जाए, किसी का नुकसान ना हो। अभी कुछ ही हफ्ते हैं सबकी फसलें निकलने के लिए, और अभी लास्ट में आखिरी में जो बारिश आ रही है वो काफ़ी नुकसान कर रही है, बारिश कम कर रही है, और जो ओले गिर रहे हैं वो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, काफ़ी फसलें ख़राब हो रही है।
इन सबको अभी अंदर बंद कर दिए हैं। पेट सबका अच्छा नहीं भरा है, अच्छा भर जाता, लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने खुद का पेट खाली रखा है। मैंने काफ़ी बढ़िया चारे में इनको चराने का काम किया है, लेकिन ये खा ही नहीं रहते। काफ़ी बड़ा चारा था, 2-2 फीट तक ऊंचा चारा है सूखा, लेकिन ये खाते नहीं है। सिर्फ इनको हरा चाहिए, तो इन दिनों में हरा मिलेगा नहीं, इनको पता है, फिर भी ये नखरे करते हैं। क्योंकि जो हमने खेत खरीदा उसमें थोड़ा आगे बीच बीच में थोड़ा तो हरा खाने के लिए ये सूखा छोड़ के आगे भागते हैं। और सूखा काफ़ी बड़ा चारा है, और अगर ये खा लेते हैं तो इनका पेट भर जाता। सिर्फ 1 घंटे का काम है और पेट भर जाएगा। लेकिन ये 1 घंटे के लिए परेशान करते, चारा सही से नहीं खाते, तो इन्हीं की जो दिक्कतें इन्हीं के लिए भारी पड़ रही है। अगर ये पेट भर चारा नहीं खा रहे तो इनकी दिक्कत है, मेरी नहीं। मैं तो बढ़िया चारे में इनको ले जा रहा हूँ। और चाचा जी को ये बेल हाथ में नहीं आ रहा, तो इसको पकड़ते हैं और बांध देते हैं जल्दी। मंगल अभी बिना कपड़ों का लग रहा है, क्योंकि मैंने उसकी मोर की निकाल ली है। और उसकी मोर की ये रही, ये थोड़ी छोटी हो गई थी, तो उसको थोड़ी नॉर्मल टाइट हो रही थी। कुछ हफ्तों में निकालनी पड़ती, लगभग 1 महीना तक ठीक था। 1 महीने के बाद थोड़ी उसको टाइट होने लगती, फिर उसको निकालना पड़ता। लेकिन हमें मीरा को भी मोर की लगानी थी, और मीरा के लिए मैं ये मोर की लेके आया था, लेकिन हो रही थी मीरा को ये बड़ी, तो ये वाइट वाली अभी मंगल को लगा देता हूँ। और जो मंगल की निकली है वो हम मीरा को लगा देंगे, जिससे अपना काम भी हो जाएगा और मंगल की मोर की भी बड़ी हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल तो तुलसी की ठीक ठाक है, तुलसी को कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिनों के बाद तुलसी को भी दिक्कत होगी, तो तुलसी को नहीं लगाएंगे, तुलसी की हम काना को ले जाएंगे। नहीं तो फिर तुलसी की निकाल के रख देंगे। तुलसी को भी काना को भी हम नई रस्सी की बना लेंगे, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। मीरा को भी नई रस्सी की बना लेता, लेकिन अपने पास पड़ी है, तो इसका करेंगे क्या। तो इसी को हम मंगल को लगाएंगे और मीरा को मंगल की लगा देंगे। और अगर आपको पसंद नहीं आ रही होगी तो कमेंट में बताना, हम दोनों को नहीं लगा देंगे, ये दोनों निकाल के रख देंगे। मीरा को हमने अभी मोर की लगा दी है, तो और वो भी सही से हमें मोर की भी नहीं दिखने दे रही। उसको कंफर्ट नहीं लग रहा कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। और अभी थोड़े टाइम बाद वो सेट हो जाएगी, अभी नया नया है, तो मेरी तरफ भी नहीं देख रही मीरा। देखो ऐसी लग रही है अपनी मीरा। मोर की लगने के बाद उसके इस साइड के गाल पे ये गाढ़ हो चुकी है, इसकी थोड़ी दिक्कत है कि मोरखी से उसको कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर हमें वापस निकालनी पड़ेगी। मीरा सामने देख, ये देखो, ये वही मीरा चुप रहे। ये देखो ये गांठ है ये वाली, तो ये भी रस्सी वही जा रही है, तो ज़्यादा दिक्कत ना आए, नहीं तो फिर हमें मोरखी निकाल के रखनी पड़ेगी। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और नीचे की साइड में भी 2 बड़ी गांठ हैं, ये देखो दोनों साइड में। मीरा थोड़ी दूर है ना, ये देखो ये बड़ी नीचे गांठ है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये काफ़ी ऊपर है और मोरखी की रस्सी नीचे, लेकिन वो साइड वाली थोड़ी दिक्कत दे सकती है। लेकिन हम वैसे भी उसको मोरखी से कुछ भी बांधना ही नहीं, सिर्फ शो के लिए लगी है। हम तो उसको गले से बांधते हैं, रात को वो भी खुली रहती है, दिन को ही गले में रस्सी रहती है। महाराज खुला है, तो अभी वो जा रहा है, तो उसकी माँ की पहले मिल्किंग कर लेंगे। अगर वो अपनी माँ तक जल्दी पहुँच गया तो बाद में काना की माँ की, और बाद में मीरा की माँ की। तो सामने राधा इंतज़ार कर रही फीड का। महाराज को भी अभी तक फीड मिली नहीं, मीरा को मिली नहीं, दीपक को नहीं है, और मंगल को, क्योंकि इस साइड में बना रहे चाचा जी अभी फीड। तो आखिरी में सबका हिस्सा अलग अलग कड़ाई में आ चुका है, तो अभी सिर्फ उठानी है, और जिन जिन का हिस्सा है उनको देना है। और 3 रामफल उन्होंने तोड़ के रखे, ये रहे। और कल काफ़ी सारी कैरियाँ आम गिर गए थे, काफ़ी हवा थी, तो लगभग 50-60 के आसपास आम गिरे, मतलब 6-7 केजी, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो कुछ ये जो पेड़ सामने इसके हैं, और बाकी उधर वाले पेड़ों के गिरे। सुबह सारे उठा के घर पे ले गए। काफ़ी सारा आम का नुकसान भी हुआ। अगर वही आम बड़े होते तो अभी 5-6 केजी तक बात है, आगे चल के वो 10-25 केजी के आसपास की बात थी। तो चलो अभी फीड रख देते हैं। फॉगर का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, मोटर फुल स्पीड पे चलानी पड़ रही है। अगर वही हमें फीड के गोने के अंदर छोड़ना होता है तो आधे से भी कम में चलाते हैं, तो फिर मोटर जो है कम पावर लेती है, तो बैटरी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। लेकिन फॉगर के लिए हाई स्पीड पे मोटर चलती है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। और मौसम जो है तो दोपहर के बाद छाव हो जाती है, बादल आए थे, तो सोलर जो वोल्टेज बनाती है वो कम बनाती है, तो बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पाती। तो अभी इन छोटे शैतानों को भी निकालना पड़ेगा। इनको भी मिलती है थोड़ी फीड, सिर्फ श्रावणी नहीं खाती, कान्हा और मोहन थोड़ी फीड खाते, तो इनको भी निकालते हैं।
चाचा जी ने फीड रखना शुरू कर दिया है, तो इनको हेल्प करते और जल्दी जल्दी काम पूरे करते। गंगा का भी कोई भरोसा नहीं अपने यहाँ कितने दिन रहने वाली, क्योंकि गंगा को देखने के लिए आज 2 लोग आए थे और हमने उनको 50,000 बोले। मैं तो था नहीं फार्म पे, मैं तो गाय चर रहा था, मुझे पता ही नहीं। अभी पता चल रहा है कि गंगा को देखने के लिए 2 लोग आए थे, उनको पिताजी ने 50,000 रुपये बोले हैं और वो 500 रुपये टोकन दे रहे थे। तो पिताजी ने मना कर दिया टोकन लेने से कि आप जब भी लेने आओ तो 50,000 कैश लेके आना और फिर ले जाना। तो पिताजी ने टोकन लिया नहीं उनसे, लेकिन यही कहा है कि जब भी लेने आओ तो 50,000 कैश लेके आना और ले जाना गंगा को। अगर गंगा जाएगी तो गंगा के साथ श्रावणी भी जाएगी। अभी पता नहीं वो आते या फिर नहीं, लेकिन अगर वो 50,000 कैश लाए तो ले जाएंगे और टोकन दे के जाते तो फिर वो आधे आधे पैसे करके देते या फिर कुछ पैसे दे के या फिर टोकन दे के उसको ले जाते। लेकिन पिताजी ने वैसे मना कर दिया और कान्हा है तो अपना सिर निकाल रहा है। गाय अपनी खुल चुकी है, कोई सामने चारा खा रही है और बाकी कुछ लोग इस साइड में खा रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, मोबाइल की टॉर्च से दिख रहा है और अभी पहले जैसे मंगल की मोर की नहीं दिखती। ये देखो वाइट में वाइट है वो, लेकिन मोर की तो लगा दी हमने। और बाकी सब लोग बढ़िया चारा खा रहे। सेप्टेम्बर में छोटे बच्चे बंद हो गए, वहाँ पे सिर्फ अभी आँख चमक रही है। पास जाएंगे तो पता चलेगा कौन है। आँख किसकी चमक रही है? हाँ, मोहन की आँख चमक रही है। सामने कान्हा है, बीच में श्रावणी, दीपक मेरा दोनों हरा चारा और सूखा चारा मिक्स खा रहे। महाराज को सेफ्टी में बंद करता हूँ, उसको बाहर निकाल जाता। अभी तक पहुँच गया होगा वो उसके घर के पास। उसको सिर्फ पूरे घर के अंदर बंद करके उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वो चला जाता है, गेट लगाना पड़ता है, अपने आप चला जाता है अपने सेफ्टी में हो। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।